दोस्तों नमस्कार। मैं राजेंद्र अग्रवाल अपने चैनल जीवन सुरताल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जिन श्रोताओं ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को आवश्यक रूप से दबाएं, जिससे आपको बहुत सारी रहस्यमयी घटनाएं समय पर उपलब्ध हो सकें। आज हम जानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शादीशुदा महिलाएं या बेटी की विदाई के समय में हम गिफ्ट के रूप में नहीं दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो घर में बहुत बड़े अनिष्ट की संभावना बन जाती है। वो बेटी के परिवार में, बेटी के ससुराल पक्ष में और बेटी के पियर पक्ष में, दोनों में नुकसानदायी हो जाता है। अब वो क्या घटना है उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं कि देखो, हर व्यक्ति जानता है कि बेटियां घर घर की लाडली होती हैं, घर की लक्ष्मियां होती हैं और हर माँ बाप की प्यारी होती हैं। हर माँ बाप अपनी बेटी को अच्छे से अच्छा घर और अच्छे से अच्छा वर ढूंढने की कोशिश करता है और प्रयास करता है कि बेटी का घर संसार बहुत ही अच्छा बसे। अब बात आती है कि जब हम बेटी की शादी करते हैं तो विदाई के समय में बहुत सारे उपहार, गिफ्ट बेटी को देने की कोशिश की जाती है। जब हम बेटी को बहुत सारी विदाई में बहुत सारी गिफ्ट दे रहे होते हैं तो उनमें अगर हम गणेश जी की प्रतिमा देते हैं तो कभी न दें, और अगर कोई माँ बाप देने की तैयारी कर रहा हो तो मेरी राय में उसको रोक दे। ऐसा क्यों, इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। बेटियां घर की लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। बेटियां घर में लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं और जब हम बेटी की विदाई करते हैं तो एक तरह से हम लक्ष्मी की विदाई कर रहे हैं। और जब विदाई करते समय लक्ष्मी की हम विदाई कर ही रहे हैं और साथ में गणेश जी की प्रतिमा भी हम दे देते हैं, इसका मतलब हमने गणेश जी की भी विदाई कर दी। गणेश जी शुभ, लक्ष्मी लाभ का रूप होती है। शुभ और लाभ जब आप दोनों विदा कर चुके हैं तो आपके घर में निश्चित रूप से अनिष्ट की संभावना बन जाती है और वह किसी भी प्रकार का बड़े से बड़ा अनिष्ट हो सकता है। इसलिए भूल कर भी कभी अपनी बेटी को विदाई में गणेश जी की प्रतिमा भेंट न करें, या शादीशुदा महिलाएं कभी भी अपने पीहर से गणेश जी की प्रतिमा घर में अपने ससुराल में भेंट स्वरूप लेकर नहीं आएँ। अदरवाइज़ आपके बेटी के परिवार में भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और पीहर में भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब अगर किसी ने भेंट दे दी तो क्या किया जाए, इसका क्या उपाय है? तो इसका उपाय है कि गणेश जी की मूर्ति या गणेश जी की प्रतिमा आपकी बेटी अपने पियर में भेंट स्वरूप ले जाकर दे, जिससे शुभ आपके घर में आए और शुभ आने पर लाभ निश्चित रूप से होगा। पहले शुभ होना चाहिए, उसके बाद लाभ होना चाहिए। ये हुआ। अगर हम बेटी को विदा में दे देते हैं तो अनिष्ट होगा, और अगर दे दिया है तो उसका समाधान भी इस प्रकार हो सकता है, कभी भूल कर भी इस तरह की गिफ्ट नहीं दें। अब एक बात आती है कि जब हम गणेश जी की प्रतिमा खरीदते हैं, यदि हम सफ़ेद पत्थर की प्रतिमा गणेश जी की अपने घर में लगाते हैं तो घर में सभी प्रकार की समृद्धि निश्चित रूप से होती है। ये तय है, और भगवान का भाव के साथ पूजन किया जाए तो निश्चित रूप से समृद्धि आती है। गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय में एक चीज़ का ध्यान रखें कि बाईं ओर भगवान की सूंड हो। गणेश भगवान की सूंड यदि बाईं ओर है तो उस मूर्ति को घर में आवश्यक रूप से स्थापित करें, क्योंकि इस मूर्ति के पूजन में बहुत ज़्यादा विशेष नियम या विशेष प्रावधान नहीं होते हैं। सामान्य रूप से भी आप इसका पूजन कर सकते हैं। तो घरों में पूजन के लिए वह प्रतिमा लें जिसमें गणेश भगवान की सूंड बाईं ओर हो, क्योंकि दाईं ओर यदि भगवान की सूंड है तो उसमें बहुत सारे प्रतिबंध हैं, बहुत सारे नियम हैं जिनके तहत भगवान की पूजा की जाती है। तो ये आवश्यक रूप से ध्यान रखें अपने घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते समय। और जहाँ तक संभव हो, यदि हम तस्वीर खरीद रहे हैं तो गणेश जी की तस्वीर बड़ी हो और गेट के मुख्य द्वार पर गणेश जी की स्थापना आवश्यक रूप से करें, जिससे घर में समृद्धि आए।
और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति अगर आप घर में पूजा में रखते हैं तो निश्चित रूप से घर में समृद्धि होगी, इसमें दो राय नहीं है। यह काम आवश्यक रूप से करें, घर में आपके समृद्धि होगी निश्चित रूप से। धन्यवाद।